नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास में हमने विभव कूप में किसी कण की गति और जो सरल आवर्ती दोलित्र है उसके लिए अवकल समीकरण, उसका हल और सरल आवर्त गति कर रहे दोलक के वेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आदि के व्यंजक व्युत्पन्न किए थे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आवर्ती जो दोलक हैं उनके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे और इन आवर्ती दोलकों के उदाहरणों में जो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान पिंड है उसके दोलन। आप सभी ने देखा है कि जो स्प्रिंग है अगर उसके एक सिरे से को स्थिर किसी दृढ़ आधार से बांधकर उसके दूसरे सिरे पर कोई द्रव्यमान पिंड अगर सस्पेंड कर दें, लटका दें, तो उस स्थिति में जो स्प्रिंग है वो कंपन करने लगती है या आवर्त गति करने लगती है। प्रश्न ये उठता है कि ये जो स्प्रिंग है इससे जो इसकी जो दोलन गति है वो किस प्रकार हो सकती है और किस किस तरीके से जो स्प्रिंग है कई स्प्रिंगों को अगर आपस में जोड़ा जाए समानांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, तो उस स्थिति में जो स्प्रिंग है वो किस प्रकार आवर्ती दोलक के तरीके से व्यवहार करती है। तो सबसे पहले स्प्रिंग के सिरे पर जुड़ा द्रव्यमान पिंड, सबसे सिंपलेस्ट केस है ये। क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन और इसके लिए जो चित्रानुसार जो नीचे जो चित्र दिया हुआ है उसमें किसी घर्षण रहित सतह पर भारहीन स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ से कसकर उसके दूसरे सिरे पर द्रव्यमान m का एक पिंड जोड़ दिया जाता है। ये चित्र में जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग है उसका एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हुआ है और जो दूसरा स्वतंत्र सिरा है उसके सिरे पर एक द्रव्यमान m का जो पिंड है वो जोड़ दिया गया है। अब यदि स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दिया जाए तो पिंड m अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए यदि किसी क्षण t पर पिंड का विस्थापन x हो तो स्प्रिंग द्वारा m पर आरोपित जो प्रत्यानयन बल है वो हुक के नियमानुसार, जैसा कि पहले आपको बताया था सरल आवर्ती दोलित्र के केस में, इसका जो मान है वो होगा F बराबर माइनस kx। चूँकि जो स्प्रिंग है वो प्रत्यास्थ भी होती है इसलिए प्रत्यास्थता के नियमानुसार उसमें हुक नियमानुसार प्रत्यानयन बल कार्य करेगा और इसका जो मान है वो होगा F बराबर माइनस kx। यहाँ k स्प्रिंग नियतांक है और इस समीकरण में जो ऋण चिन्ह है, ऋणात्मक जो साइन है वो ये प्रकट करता है कि स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। यदि इस बल के कारण पिंड में त्वरण d2x/dt² हो तो द्रव्यमान m के गति का समीकरण होगा m d2x/dt² बराबर माइनस kx। चूँकि जो बल है वो उसका मान ma होगा और a जो त्वरण है उसका मान, अगर स्प्रिंग में विस्थापन x है तो त्वरण का मान d2x/dt² होगा। इसलिए जो m द्रव्यमान के गति का जो समीकरण है वो होगा m d2x/dt² माइनस kx और इसे हम लिख सकते हैं d2x/dt² प्लस k/m x = 0। और यह एक सरल आवर्ती जो दोलक है उसके अवकल समीकरण के तुल्य है। इसलिए जो स्प्रिंग है वो दोलन गति करेगी और इस दोलक का जो आवर्तकाल है वो होगा t = 2π√m/k, जैसा कि पहले हम
इसका अध्ययन कर चुके हैं। केस 2, ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन। अगर जो स्प्रिंग है उसको ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाए और उसके एक सिरे को अगर बांध करके उसके दूसरे जो स्वतंत्र सिरा है उस पर अगर कोई द्रव्यमान लटका दिया जाए तो उस स्थिति में ये जो स्प्रिंग है इसमें किस प्रकार दोलन होंगे। तो माना एल लंबाई के भारहीन स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से कसकर दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो इस द्रव्यमान के कारण जो स्प्रिंग है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। माना इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग की जो लंबाई है उसमें वृद्धि y0 है। स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्थता के कारण द्रव्यमान m पर प्रत्यानयन बल ऊर्ध्व दिशा में लगाता है। हुक के नियमानुसार प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती ये चित्र में दिखाया गया है। ये कोई स्प्रिंग है जिसके एक सिरे को ये दृढ़ आधार से बांध दिया गया है और ये जो स्प्रिंग है वो ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसका जो दूसरा सिरा है वो स्वतंत्र है। यहाँ ये m द्रव्यमान का जब इस पर भार लटकाया जाता है तो इस भार के कारण ये y0 लंबाई से खिंच जाती है और इस स्प्रिंग की जो लंबाई है वो l प्लस y0 हो जाती है। इसलिए जो प्रत्यानयन बल है वो होगा F बराबर माइनस ky0। साम्यावस्था में द्रव्यमान m का त्वरण 0 के बराबर है, अतः प्रत्यानयन बल का जो मान है वो स्प्रिंग से लटकाए गए भार के बराबर होगा। जो प्रत्यानयन बल है उसका मान ky0 है और जो लटकाया गया भार है उसका मान mg है। इसलिए जो इक्वेशन है वो होगी ky0 इक्वल्स टू mg और इससे जो k का मान है वो हमें प्राप्त होगा mg/y0। अब यदि संतुलन की स्थिति से द्रव्यमान m को y दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान m दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में जो प्रत्यानयन बल है, चूँकि हम जो स्प्रिंग है उसको y दूरी से खींच करके छोड़ रहे हैं, इस कारण जो स्प्रिंग है वो ऊपर नीचे दोलन गति करने लगती है। इस कारण किसी t समय पर इसकी जो लंबाई है वो होगी l प्लस y0 प्लस y और इसलिए जो प्रत्यानयन बल है वो इसमें उत्पन्न होगा F इक्वल्स टू माइनस के y प्लस y0 तथा पिंड m पर नीचे की ओर लगा जो परिणामी बल है वो होगा F डैश इक्वल्स टू mg, इसके भार के कारण स्वयं का बल, और माइनस के y प्लस y0 ये ऊपर की तरफ इस पर लगता हुआ बल। तो इसलिए जो नेट बल है वो होगा F डैश इक्वल्स टू mg माइनस के y प्लस y0। चूँकि mg का मान के y0 के बराबर है इसलिए F डैश हो गया के y0 माइनस के y प्लस y0 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होगा F डैश इक्वल्स टू माइनस के y। अतः पिंड की गति का जो समीकरण है वो हो गया m/d2y अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के वाई। चूँकि y जो स्प्रिंग है ऊर्ध्वाधर जो स्प्रिंग है उसका विस्थापन है, इस कारण इस y विस्थापन के कारण स्प्रिंग में उत्पन्न जो त्वरण है उसका मान होगा d2y अपॉन dt स्क्वायर और इसलिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन या जो गति का समीकरण है वो होगा m/d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के वाई और इसको हम लिख सकते हैं d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m इंटू वाई इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन है वो भी सरल आवर्त गति करते हुए दोलक का अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए द्रव्यमान m का जो आवर्त काल है वो होगा कैपिटल T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर m अपॉन k और m अपॉन k का जो मान है वो हम समीकरण 4 से रख सकते हैं। ये k इक्वल्स टू mg अपॉन y0 का मान रख दें या इससे हम m अपॉन k का मान रखें तो हमें जो आवर्त काल है वो प्राप्त होगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर y0 अपॉन g। अतः स्प्रिंग द्वारा द्रव्यमान m के लटकाने से उत्पन्न विस्थापन y0 का मान ज्ञात करके समीकरण 8 की सहायता से स्प्रिंग का आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है।
केस थर्ड, जिसमें दो समानांतर स्प्रिंगों को आपस में एक दृढ़ आधार से लटका बांधकर इनके दोनों स्वतंत्र सिरों पर एक द्रव्यमान m अगर बांध दिया जाए तो उस स्थिति में ये जो समानांतर स्प्रिंगों का जो कॉम्बिनेशन है, युग्म है, ये किस प्रकार दोलन करता है। तो इसको नीचे चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसके अनुसार दो द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों के एक सिरों को दृढ़ आधार पर कसकर दूसरे सिरों पर एक साथ द्रव्यमान m लटकाया जाता है। जब द्रव्यमान m को विस्थापन y देकर छोड़ा जाता है तो ये दोनों स्प्रिंगों के सम्मिलित प्रभाव से दोलन करने लगता है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये जो दो स्प्रिंग हैं जिनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, अलग अलग स्प्रिंग हैं, तो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है और दूसरे का जो दूसरी स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। दोनों की एक सिरे को दृढ़ आधार से इस प्रकार ये बांधा गया है और दोनों स्प्रिंगों का जो स्वतंत्र सिरा है उनसे एक संयुक्त द्रव्यमान m है वो लटकाया गया है। ये जो दूसरी स्थिति है, इसमें ये पहली स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग, दोनों के जो स्प्रिंग नियतांक हैं वो K1 और K2 है और इनका जो दोनों स्प्रिंगों का जो स्वतंत्र सिरा है उसको इस द्रव्यमान m से बांधा गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब द्रव्यमान को y दूरी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापित करते हैं तो दोनों ही स्प्रिंगों की लंबाइयों में समान परिवर्तन y होता है। यदि स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 तथा K2 हैं तथा उनमें प्रत्यानयन बल क्रमशः F1 तथा F2 उत्पन्न हों तो F1 का मान होगा -K1y तथा F2 का मान होगा -K2y। इसलिए द्रव्यमान m पर परिणामी जो प्रत्यानयन बल है उसका मान होगा कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F2 बराबर F1 और F2 का मान रख दें तो -K1 प्लस K2 इंटू y, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर -Ky, जहाँ जो K है उसका जो मान है वो K1 प्लस K2 के बराबर है, जो कि दोनों स्प्रिंगों का कुल प्रभावी बल नियतांक है। अतः समानांतर क्रम में स्प्रिंगों द्वारा लटके द्रव्यमान के दोलन में प्रभावी बल नियतांक का मान उन स्प्रिंगों के बल नियतांकों के योग के बराबर होगा। यानी जो फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक है, वो दोनों जो अलग अलग स्प्रिंग हैं उन दोनों के जो अलग अलग बल नियतांक हैं उनके योग के बराबर होगा। अगर 2 के बजाय 3 स्प्रिंग हो तो तीनों के बल नियतांकों का योग होगा, 4 हैं तो चारों स्प्रिंगों के बल नियतांकों का योग होगा। स्पष्टतः द्रव्यमान पिंड का जो आवर्तकाल है वो होगा t इक्वल्स टू 2π√m/k और k का जो मान है वो K1 प्लस K2 के बराबर है, इसलिए t का जो मान है वो होगा 2π√m/k1 प्लस K2। और इस प्रकार जो समानांतर क्रम में बंधी हुई जो 2 या 2 से अधिक स्प्रिंग हैं वो दोलन करेंगे और इनका जो दोलन काल है वो 2π√m/k1 प्लस K2 के बराबर होगा। अगर 2 से ज़्यादा स्प्रिंग हैं तो जो बल नियतांक K है वो इन अलग अलग स्प्रिंगों के बल नियतांकों के योग के बराबर होगा। केस 4, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में 2 स्प्रिंगें जुड़ी हुई हो और उनसे कोई द्रव्यमान लटका दिया जाए, 2 स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उनके स्वतंत्र सिरे पर कोई द्रव्यमान लटका दिया जाए, तो उस स्थिति में जो श्रेणी क्रम संयोजन है स्प्रिंगों का, उस में जो द्रव्यमान m है उसके दोलन किस प्रकार होंगे। तो जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये 2 स्प्रिंग हैं, ये K1 स्प्रिंग है और ये दूसरी जो K2 स्प्रिंग है। दोनों स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और इस श्रेणी क्रम में जो स्प्रिंग का एक सिरा है उसको दृढ़ आधार से ये बांध दिया गया है और जो दूसरा स्वतंत्र सिरा है उस पर कोई द्रव्यमान m है वो लटकाया गया है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो स्प्रिंगों की स्थिति में m द्रव्यमान को अगर y दूरी विस्थापित करने से दोनों स्प्रिंगों में समान प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, परंतु विस्थापन दोनों में अलग अलग उत्पन्न होगा क्योंकि दोनों का जो बल नियतांक है वो अलग अलग है।
इस कारण से जो प्रत्यानयन बल है वो तो दोनों में समान उत्पन्न होगा, लेकिन जो विस्थापन है वो दोनों में अलग अलग उत्पन्न होगा। यह स्प्रिंग और इस बात यह चीज़ इस बात से सिद्ध होगी कि जब दो स्प्रिंगों को इस प्रकार जोड़ दिया जाए, उनके दूसरे स्वतंत्र सिरे पर कोई द्रव्यमान m बांधा जाए, तो दोनों स्प्रिंगों का जो जॉइंट बिंदु है जहाँ पर जोड़ा गया है वो उसी स्थिति में रहता है, संतुलन की स्थिति में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। माना दोनों स्प्रिंगों में जो विस्थापन है वो क्रमशः y1 तथा y2 है, इसलिए जो कुल विस्थापन हुआ है इस स्प्रिंगों के कॉम्बिनेशन में वो होगा y=y1 प्लस y2। दोनों स्प्रिंगों के लिए जो बल नियतांक एवं विस्थापन के संबंध अगर हम लिखें तो F का मान होगा -k1y1 और दूसरी स्प्रिंग के लिए F का मान होगा -k2y2। और जो पूरी स्प्रिंग दोनों जो संयुक्त स्प्रिंग है दोनों को जोड़ने के बाद उसका अगर प्रभावी बल नियतांक k है तो उसके लिए इक्वेशन होगा F =-ky। इसलिए इन तीनों समीकरणों से F बराबर -k1y1, F बराबर -k2y2 और F बराबर -ky, इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होगा y=y1 प्लस y2 और y का मान आ गया -f/k, y1 का मान आ गया -f/k1 और y2 का मान आ गया -f/k2। इसलिए -f/k बराबर -f/k1 -f/k2 और इसको सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होगा 1/k = 1/k1 प्लस 1/k2 या k का जो मान है वो होगा k1 k2/k1 प्लस k2। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रमों का योग प्रभावी बल नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जिससे जो पिंड है उसका आवर्तकाल चूंकि t = 2πn√m/k होता है और यहाँ हमें जो k का मान प्राप्त हुआ है वो है k1 k2/k1 प्लस k2। इसलिए t का जो मान है वो हो गया 2πn√m/k1 k2/k1 प्लस k2 या t = 2πn√m k1 प्लस k2/k1 k2। उपरोक्त विवेचन से ये सिद्ध किया जा सकता है कि यदि किसी स्प्रिंग के बराबर लंबाई के n टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़े का जो स्प्रिंग नियतांक संपूर्ण स्प्रिंग के नियतांक का n गुना होगा। चूँकि पूरी स्प्रिंग n टुकड़ों से जुड़ी हुई मानी जाए तो 1/k = 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस एंड सॉन प्लस 1/kn। k1 k2 k3 जो n टुकड़े हैं उनमें प्रत्येक टुकड़े का बल नियतांक है। अगर सारे टुकड़ों की लंबाई समान हो, एक ही पदार्थ की बनी हुई हो, तो उस स्थिति में k1 k2 k3 kn ये मान सब बराबर होंगे, जिसको हम k डैश लिख सकते हैं। इसलिए 1/k = n/k डैश या k डैश = n k होगा। और इस प्रकार जो श्रेणी क्रम में जो स्प्रिंग है वो दोलन गति करेगी, जिसके बल नियतांक का मान n k के बराबर होगा। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।